नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन वीके सर्कल चैनल। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है इंडियाज़ डायलेमास इन एन एशियन सेंचुरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डिस्कशन एक टॉपिक है कि इंडिया को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एशियन सेंचुरी में और क्या इंडिया इसके लिए प्रिपेयर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो 2022 इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इसमें इंडिया और यूएस रिलेशन हिस्टोरिक हाई पर रहे, और अगर हम बात करें इंडिया ताइवान वो भी हिस्टोरिक हाई पर रहे। और अच्छी बात इंडिया के लिए हुई कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई है G20 समिट की, जिसको इंडिया 2023 में होस्ट करने जा रहा है। और अगर हम बात करें 2023 क्यों इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साल रहने वाला है, तो 2023 में इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20 की समिट, और इसके साथ ही एससीओ समिट भी इंडिया 2023 में होस्ट करने जा रहा है। उसके साथ ही इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होस्ट करने जा रहा है, और फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट भी इंडिया होस्ट करने जा रहा है। इसके साथ ही इंडिया होस्ट करने जा रहा है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, जो इंडिया में होने वाला है। तो ये कुछ इवेंट हैं जो इंडिया 2023 में होस्ट करने जा रहा है। अगर हम बात करें जियोपॉलिटिक्स की, तो जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जितने भी टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहे हैं अभी, जैसे जैसे एक एग्जांपल हमारे सामने है, रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया था यूक्रेन के ऊपर। तो इसमें इंडिया का क्या रोल रहने वाला है और क्या यह इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि जो 21वीं सदी है ये एशियन सेंचुरी रहने वाली है। तो इस 21वीं सदी में जितने भी जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइज हो रहा है एशिया का, तो वो अंडरमाइन कर सकता है स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए क्या ये ज़रूरी है कि इंडिया को अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगर हम बात करें कि एशियन सेंचुरी में भारत कैसे दौड़ रहा है, कैसे compete कर रहा है वर्ल्ड से, तो भारत को कनेक्टिविटी के मोर्चे पर कुछ कदम उठाने के बाद भारत को अपने विचारों का स्वामित्व लेने और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय साझेदारों को यह स्पष्ट हो सके कि वह चीन या अन्य शक्तिशाली अभिनेताओं के खिलाफ प्रभाव की होड़ नहीं कर रहा है। देखा गया है कि एशियन कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइज अपनी पीक पर है। 21वीं सदी एशियन सेंचुरी हो सकती है अगर मेजर कंट्रीज लाइक इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज आपस में मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे और आपस के मतभेद को मिटाकर एक साथ वर्ल्ड स्टेज पर आए, तो एशियन सेंचुरी ये हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है जब से यूएस ने एशिया महाद्वीप मेनली अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया है, उसके बाद चाइना का जो आक्रामक उदय हुआ है और रशिया का यूक्रेन वॉर में उलझ जाना, ये दर्शाता है कि चाइना के लिए एशिया में अब कोई भी मेजर कंपटीशन नहीं बचा है। आज एशिया में दो प्रमुख शक्तियां हैं, रूस और चीन, जो ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इन जैसी कंट्रियों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल बैलेंस को बिगाड़ा जाए और उसको कमज़ोर किया जाए। हो सकता है कि एशिया ग्लोबल प्रोमिनेंस की तरफ अग्रसर है, लेकिन इसके साथ ही एशिया में इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे चीन का विवाद इंडिया के साथ, और जापान का विवाद रशिया के साथ, और चीन का विवाद अन्य देशों के साथ, जो एक इंस्टेबिलिटी बनाए हुए हैं एशिया में। भारत के लिए एशियाई सदी का उदय हो सकता है एक टफ टाइम लेकर आए, क्योंकि इस समय भारत को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो इन फ्यूचर भारत की ग्रोथ को हर्ट कर सकते हैं। लेकिन नई दिल्ली अभी भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है और उन्होंने खुद ही अपनी एक रेड लाइन खींच रखी है। अब हम बात करेंगे एशियन सेंचुरी और मल्टीपोलैरिटी के ऊपर। देयर कैन बी नो मीनिंगफुल एशियन सेंचुरी इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड, और यूनिपोलर वर्ल्ड का अल्टरनेटिव है मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें मेनली रशिया, चाइना, जापान और अदर कंट्री हैं जो वर्ल्ड स्टेज पर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं। और इसका दूसरा अल्टरनेटिव है चाइना डोमिनेटेड एशिया। पर चाइना डोमिनेटेड एशिया कभी भी इंडिया के हित में नहीं रहेगा और इंडिया के लिए एक चैलेंज बना रहेगा, क्योंकि इंडिया ने कभी भी चाइना की डोमिनेंस को स्वीकार नहीं किया है, चाहे फिर वो चाइना का BRI हो। हमारे सामने एक लार्जर क्वेश्चन
खड़ा हो जाता है आकर कि वुड ए मल्टीपोलर एशिया बी यूजफुल टू इंडियन इंटरेस्ट। तो ये देखा गया है कि अभी जो टाइम चल रहा है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का है, जिसमें बहुत सी कंट्री एक दूसरे के साथ अलायंस बना रही हैं, चाहे फिर वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, सीक्रेट हो या फिर ओपन हो। और इसी के साथ यूएस का डिक्लाइन हो रहा है और चाइना राइज कर रहा है। इसी के साथ हमारे सामने एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट काइंड ऑफ मल्टीपोलैरिटी आर वी सीइंग द एमर्जेंस ऑफ। अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया किस तरह मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड को देखता है। इंडिया ने हमेशा कहा है कि वो रूल ऑफ लॉ पर बेस होगा और सभी पीसफुल को एग्जिस्ट करेंगे। मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में एशिया डोमिनेट करेगा और एशिया सेंटर स्टेज पर होगा, पर वो अपोज कर रहा होगा जो प्रेजेंट में ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर चला है, जिसको शायद ही वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा और यूरोप एक्सेप्ट कर। रूस के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद प्रतिबंध और रूस के प्रयासों में, जिसमें एशियाई देश जैसे चीन, ईरान, तुर्की, भारत आदि जैसे देश जो रूस की हेल्प कर रहे हैं डॉलर बेस्ड व्यापार को ख़त्म करने के लिए, और इसके साथ ही पश्चिमी भुगतान प्रणाली जैसे स्विफ्ट को भी ख़त्म कर। अब बात करते हैं कि भारत के सामने क्या क्या दुविधाएं आ सकती हैं एशियन सेंचुरी में और मल्टीपोलर वर्ल्ड में। भारत ने हमेशा इस बात की कैंपेन की है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रूल बेस्ड हो और सभी पीसफुली को एग्जिस्ट करें, और इसी के साथ ही जो एशियन पावर है उनको सेंटर प्लेस मिले, ताकि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो उभर सके। लेकिन फिर भी भारत अभी भी हेजिटेट करता है एंगेज होने के लिए जितनी भी एमर्जेंट एशियन पावर हैं, क्योंकि इसके कुछ वेरियस रीज़न हैं। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। भारत ने लगातार अपनी मांगों को विश्व मंच पर रखा है, लेकिन लगातार मांगों के बावजूद भी विश्व की व्यवस्था में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। दूसरा, नई दिल्ली को सबसे बड़ा डर यह है कि बिना स्टेबल मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड के एशियाई सेंचुरी नहीं आ सकती। यदि एशियन सेंचुरी आती है तो उसमें मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड डिवाइड हो जाएगा बाई पोलर वर्ल्ड में, जिसमें यूएस और चाइना वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हैं। फिर इस बाईपोलर वर्ल्ड में यदि यूएसए और चीन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा या फिर समायोजन करते हैं तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय हो जाएगा। अब हमारे सामने एक लार्जर क्वेश्चन आता है कि बिना इंडिया के साउथ एशिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। तो अंत में इसमें कोई संदेह नहीं है कि एशियाई सेंचुरी में चीन का दबदबा होगा, क्योंकि चीन अपने आप को ग्रो कर रहा है, फिर चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर मिलिट्री हो, और अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, क्योंकि अभी यूएसए का मेन फोकस है रशिया यूक्रेन युद्ध पर, और उसी का फ़ायदा लेकर चाइना अपने आप को ग्रो कर रहा है। जहाँ तक हमारा पड़ोस का संबंध है, हम देख रहे हैं कि पोस्ट इंडियन साउथ एशिया में चाइना का दबदबा रहने वाला है, और चाइना के इंटरेस्ट पूरी तरह भी भारत के खिलाफ नहीं है। और अगर चाइना और भारत दोनों एक साथ आ सकते हैं तो ये डेफिनेटली एक एशियन सेंचुरी होने वाली है। बढ़ती हुई एशिया सेंचुरी को नेविगेट करना नई दिल्ली के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी हम सभी पहलुओं को एक साथ लेते हुए ग्रो कर रहे हैं और एशिया सेंचुरी में अपना योगदान दें। और जुड़े रहिए मेरे साथ। इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को विराम देते हैं।